हेलो गाइस, दिस इज़ नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धस्माना इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली और मेटाफर के बारे में। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कंपैरिजन के बारे में। अक्सर ये देखा गया है कि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कंपैरिजन के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें सिमिली समझ बैठते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक मामूली सा डिफरेंस है जो स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण वो गलती कर देते हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और तब आप पाएंगे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिमिली क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिमिली का हिंदी अर्थ होता है उपमा अलंकार। ओके, क्या अर्थ है? उपमा अलंकार। अब भाई ये उपमा अलंकार क्या है, जरा ये तो समझें। देखिए, जब दो अलग अलग, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दो अलग अलग चीजों की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की आपस में उनकी तुलना की जाए या उनके बीच में समानता दिखाई जाए, ठीक है, तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब समानता दिखाने वाले उन दोनों ऑब्जेक्ट में कम से कम एक गुण, ध्यान रखना, एक क्वालिटी दोनों में सेम होनी चाहिए। यानी कि जो गुण इस ऑब्जेक्ट में है ना, वो इसमें भी पाया जाना चाहिए। दोनों में एक गुण, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक क्वालिटी उनके बीच में समान होनी चाहिए। ओके, अब दूसरी बात, इंग्लिश में पहचानना इसे बड़ा इजी होता है। इनमें जो है समानता दिखाने के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में समानता दिखाने के लिए जो है लाइक, एज, सो या एज डैश डैश एज। अब डैश डैश का मतलब है कि एज दिया होगा, उसके बाद या तो विशेषण जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं या एडवर्ब, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, इन दोनों में से कोई आया होगा और फिर एज दिया होगा। तो इस तरह के शब्दों का यूज वहां जरूर होगा। वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली। अब जरा इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, समझिएगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात इस फिगर ऑफ स्पीच में, ठीक है, कंपैरिजन इज मेड। कंपैरिजन इज मेड माने किया जाता है, ठीक है, और किसके बीच में? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड्स माने अलग अलग तरह के दो ऑब्जेक्ट्स हों, उनके बीच में तुलना की जाती है या समानता दिखाई जाती है, ठीक है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, विच हैव जो रखते हो कम से कम एक पॉइंट उनमें कॉमन हो, ठीक है। आगे देखिए, द वर्ड एज, लाइक, सो मैंने यहां पर मेंशन नहीं कर पाया, तो सो भी एक वर्ड है। या एज डैश डैश एज, मैंने डैश डैश का अर्थ आपको बताया कि यहां पर बीच में क्या होगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। ओके, ये डेफिनेशन है जिसको मैंने आपको समझाया। अब एग्जाम्पल में आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। पहला एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, यानी कि राणा प्रताप जी जो हैं इतने ही बहादुर थे जितना एक शेर होता है। समझ गए? देखो अब ध्यान दीजिए, यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक है राणा प्रताप और एक है लायन। दो अलग अलग चीजें हैं। राणा प्रताप ह्यूमन बीइंग है और जो लायन है वो एक एनिमल है, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं और इनमें समानता दिखाई जा रही है कि दोनों बहादुर हैं, दोनों में एक क्वालिटी सेम है और वो है ब्रेव, यानी कि राणा प्रताप जी भी उतने ही ब्रेव हैं थे जितने की एक शेर होता है। समझ रहे हैं? तो देखिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में क्या है, एक जो सेम क्वालिटी है वो क्या है, एक जो समान गुण है वो क्या है, ब्रेव होना। दोनों ही बहादुर थे। ओके, समझ रहे हैं आप? देखिए नेक्स्ट देखिएगा, आई कांट ट्रस्ट हिम, भाई मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? ही इज कनिंग, वो कनिंग है, कनिंग माने धूर्त है, चालाक है। और किसकी तरह? लाइक माने तरह, देखिए लाइक वर्ड आया है, और एज लाइक अ फॉक्स, एक फॉक्स की तरह वो क्या है, चालाक है। ओके, समझिए इस चीज को। अब यहाँ दो अलग चीजें, एक ही माने मैं किसी की बात कर रहा हूँ, कोई ह्यूमन बीइंग है, और देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, फॉक्स। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये ह्यूमन बीइंग है और ये आप जान ही रहे हैं, ये एक एनिमल है। और इनके बीच में एक क्वालिटी समान क्या है, दोनों ही कनिंग हैं।
ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली है। लाइक वर्ड यहाँ पर आ ही रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट है लाइफ इज अ बैटल ग्राउंड। जीवन जो है वो एक बैटल ग्राउंड की तरह है। लाइक आया, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर सिमिली है। इसी तरह नेक्स्ट है दैट लिटिल चाइल्ड इज एज स्वीट एज हनी। मतलब एक छोटा बच्चा जो है वो कितना है, वो बहुत ही स्वीट है, हनी की तरह। यहाँ लिटिल चाइल्ड और हनी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और देखिए ये स्वीट आया हुआ है, ठीक है, एज आया फिर एज, और ये स्वीट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ हम समझते हैं सिमिली है। अब तो क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट लास्ट में देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ का ये पोएम से लिया गया है, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। अब यहाँ पर क्या है, आई जो है स्टैंड फॉर द पोइट। ये कवि अपने लिए आई यूज कर रहा है, तो ये पोइट है। और क्लाउड जो है वो क्या है, आप देख रहे होंगे, क्लाउड बादल। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में एक जो है एक गुण समान है कि दोनों अकेले घूम रहे हैं। कभी भी अकेला भटक रहा है, वॉन्डर्ड माने भटकना या घूमना, और कैसे, लॉनली, अकेला, जैसे बादल भटक घूमते रहते हैं इधर उधर। तो देखिए एज वर्ड है, और यहाँ पर एक क्वालिटी है कि वो अकेले हैं, लॉनली हैं दोनों ही। जैसे वो भटकता रहते हैं, बादल इधर उधर चलते रहते हैं, वैसे ही कवि भी इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली है। इसी तरह से अब जरा मैं कंपैरिजन पर आऊँ, जरा समझिएगा दोस्तों। सिमिली में तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में समानता दिखाई जाती है या तुलना की जाती है, अब समझना है। लेकिन जो कंपैरिजन होता है ना, इसमें दोनों एक ही तरह की चीजें होंगी और उनके बीच में समानता या तुलना दिखाई गई होगी। दो एक ही तरह की होंगी तो आप समझ जाएंगे, जब दो एक तरह की चीजों के बीच में समानता दिखाई होगी तो आप समझ लेंगे कि यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली नहीं है बल्कि कंपैरिजन है, ठीक है। जरा इसको समझिए, देखिए डेफिनेशन हमारे पास है, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में जो कंपैरिजन है, ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के, इज नॉट सिमिली, ये सिमिली नहीं कहलाएगा भाई, ये क्या कहलाएगा, कंपैरिजन। जैसे देखिए राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज, राणा प्रताप इतने ही बहादुर थे जितने कि शिवाजी। अब यहाँ पर देखिए राणा प्रताप जी आप जानते हैं एक महान देशभक्त और महान योद्धा थे, उसी तरह से शिवाजी तो आप जानते ही हैं, शिवाजी महाराज भी क्या थे, महान योद्धा थे, देशभक्त थे। तो दोनों बहादुर थे, देखिएगा दोनों के बीच में एक क्वालिटी समान है कि दोनों बहादुर थे। लेकिन अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो है सेम है, यानी कि राणा प्रताप भी ह्यूमन बीइंग थे और शिवाजी महाराज भी, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं दोनों। तो इसके कारण से यहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली नहीं होगा। यहाँ देखा होगा ना राणा प्रताप और लायन दो अलग थे, लेकिन यहाँ पर लायन की जगह में हमने क्या लिख दिया, शिवाजी महाराज लिख दिया। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंपैरिजन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है रवि इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर। अब यहाँ देखिए रवि एज एज आ रहा है, बच्चे ये सोचते हैं कि एज एज आ गया भाई, और यहाँ पर जो है एडजेक्टिव भी आ ही रहा है, तो वो समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच जो है सिमिली है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है सिमिली नहीं होगा, क्योंकि सिमिली में एक शर्त है कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग होने चाहिए, जबकि कंपैरिजन में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए जबकि सिमिली में अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। सिमिली में अलग अलग होंगे, ध्यान रखना, लेकिन कंपैरिजन में एक जैसे होंगे। ओके, अब हम आते हैं मेटाफर के बारे में। मेटाफर का हिंदी अर्थ होता है रूपक अलंकार। अब भाई ये रूपक अलंकार क्या है, देखिएगा रूपक अलंकार भी एक तरह का सिमिली ही है, ठीक है, इसे इम्प्लाइड सिमिली कहते हैं। अब जरा इस चीज को भी समझेंगे कि ये एक तरह का सिमिली कैसे है। जो रूपक अलंकार है वो भी एक तरह का सिमिली है, इसमें सिमिली हिडन होता है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से सिमिली है, यानी कि इसमें छुपा हुआ है सिमिली। इसमें भी तुलना होती है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, ध्यान रखना। रूपक अलंकार में भी, इस फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर में भी दो अलग अलग चीजों की आपस में तुलना होगी, लेकिन इसमें जो तुलना दिखाने वाले वर्ड्स हैं जैसे लाइक है, सो है, एज है, इन वर्ड्स का यूज नहीं होगा, और जो इनके बीच में वो क्वालिटी होगी समानता दिखाने वाली वो भी यहाँ पर मेंशन नहीं की होगी। जरा समझेंगे, डेफिनेशन आपके पास है, इन अ मेटाफर टू थिंग्स
जो अलग अलग तरह की दो चीज़ें, डिफरेंट काइंड्स माने अलग तरह की जो हैं, आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स, ध्यान रखना है, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स हैं लाइक, सो, एज, इनका यूज नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, राणा प्रताप वॉज अ लायन, राणा प्रताप एक शेर थे। अब समझिए, राणा प्रताप अलग ऑब्जेक्ट है, शेर अलग है। अब समझिए, हिंदी अर्थ निकलता है कि राणा प्रताप शेर थे। भाई राणा प्रताप शेर कैसे हो सकते हैं? शेर तो एक एनिमल है, राणा प्रताप ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकते हैं? यानी कि कहने का मतलब क्या है कि राणा प्रताप शेर की तरह ब्रेव थे। समझ रहे हैं? यहां पर अब क्या छुप गया? देखिए, कंपेयर तो हो रहा है, तुलना तो की जा रही है, समानता दिखा दें दोनों में कि भाई वो बहादुर थे, शेर की तरह थे, लेकिन यहां पर एज ब्रेव एज, ये वर्ड्स हिडन कर दिए, छुपा दिए हैं। तुलना हो रही है लेकिन इन्हें छुपा दिया गया है, तो हम समझ लेते हैं कि यहां पर मेटाफर है। ठीक है? अरे भाई, हम किससे कह रहे हैं कि आप शेर हो, तो शेर, अब भाई वैसे उसे नाराज होना चाहिए कि मैं शेर हूं, मैं जानवर हूं क्या, लेकिन वो नाराज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि शेर का मतलब क्या है यहां पर, कि एज ब्रेव एज, कि मैं भी शेर की तरह बहादुर हूं, इसीलिए वो व्यक्ति नाराज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई कांट ट्रस्ट हिम, भाई मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? ही इज अ फॉक्स, वह एक लोमड़ी है। अगर हम किससे कहेंगे ओए तू एक लोमड़ी है, वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि लोमड़ी का मतलब है चालाक या धूर्त, कि भी बड़ा धूर्त किस्म का आदमी है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या छुपा हुआ है? देखिए, एक ये चीज छुप गई, कनिंग और लाइक, लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ है, और कनिंग जो इनके बीच में क्वालिटी है, ठीक है, वो भी हिडन है। लेकिन यहां पर है क्या? मीन्स फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है, यानी कि ही इज फॉक्स, ही इज फॉक्स मतलब वह लोमड़ी है, मतलब लोमड़ी की तरह चालाक है। इसी तरह लाइफ इज अ बैटल ग्राउंड, जो जीवन है वो एक बैटल ग्राउंड है, यानी कि बैटल ग्राउंड की तरह बड़ा ही संघर्षमय जीवन है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है देखिए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन जो इनके बीच में समानता दिखाने वाले लाइक, एज, इन वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है, ये बेकन का एक वेल नॉन क्वेटेशन है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यानी कि जो रिवेंज है, बदला, बदला जो है एक वाइल्ड जस्टिस है। यानी कि एक वाइल्ड जस्टिस का मतलब क्या हुआ? एक जंगली न्याय है। तो यहाँ पर रिवेंज और वाइल्ड जस्टिस दो अलग चीजें हैं, लेकिन उनके बीच में समानता भी दिखा रहा है कि दोनों ही मतलब दोनों के बीच में, परंतु यहाँ पर लाइक, एज वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, हर आईज वर ट्विंकलिंग स्टार्स, उसकी जो आंखें हैं वो क्या हैं? ट्विंकलिंग स्टार्स हैं, यानी कि टिमटिमाती हुई तारों के तरह हैं, चमकते हुए तारों की तरह। आइज की तुलना हो रही है स्टार से, ठीक है, समानता दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है, समानता दिखाने वाले जो लाइक, एज वर्ड्स हैं इनका यूज नहीं हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।